राम राम भाई सारा ने। आज हम तैयारी करेंगे भाई हरियाणा पुलिस की। अरे इसका आज अपना डे 1 है भाई। मैं तो हमने पढ़ाऊँगा हरियाणा पुलिस के एक्ट सारे। अरे जितनी भी हरियाणा जी की है वही सारी अपने यूट्यूब चैनल पर आओगी, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तैयारी कराएंगे मिलके। और आज भाई था हमने आज मैं चालू करवाऊँगा भाई हरियाणा पुलिस एक्ट सारे जितने भी हैं सबके मैं पढ़ा देंगे भाई, जो जो इम्पोर्टेंट हैं और पिछले पेपर हमारे हैं। और भाई थमने नू लागदा हो ये सारा मैं अपना दौरे तो पढ़ाऊँ हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपन बैच ले रखा है और आप बैच कर रहे हैं। और बैच करे पाछे भाई जो जो पढ़े हैं वही थमने पढ़ाऊँगा मैं, उनमें कुछ न्यारा नहीं है। और सारे आगे नोट्स बना रखे हैं, सारे नोट्स की भाई पूरी PDF मिल जाएगी भाई सारी चीज़ें की। और जिसने पढ़ना हो भाई चैनल सब्सक्राइब कर सके है। अरे जितने भी भाई तैयारी करना चाहो मेरी के लिए तो भाई जीके, हरियाणा पुलिस एक्ट, हरियाणा की मान ली जीके होगी, हिंदी होगी, ये सारे सब्जेक्ट आप कवर कर देंगे यूट्यूब चैनल पर। और मनु मान लो मैंने तो सारे पढ़ रखे हैं, जब भी मेरी रिवीजन हो जाएगी और सारा काम चल जाएगा बिना बैच के। सारा बैच वाला कंटेंट पढ़ाऊँगा भाई। अरे कहते होगे तो मैथ भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ रीजनिंग भी। पर नो है हरियाणा जीके, पुलिस एक्ट और हिंदी सारा सौदा निपटवा देंगे। तो भाई आज की वीडियो में तो हमने हरियाणा पुलिस एक्ट पढ़ाऊँगा, तो वही शुरू कराएंगे वीडियो ने। तो भाई हरियाणा पुलिस एक्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा पुलिस की स्थापना 1861 के पुलिस एक्ट के तहत हुई थी। और हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कड़े है पंचकुला में है। अरे किसी ने हरियाणा जी के पढ़ी हो भाई पहले, अरे उन तो सारे पढ़ रहे होगे, CET में पहले पढ़ी होगी तो भाई सारे मुख्यालय जितने भी मेन मेन सबकी में है ना, सबकी में पंचकुला में है। 2-3 चीज़ा ना छोड़ गए। अरे हरियाणा पुलिस का भाई मोटो क्या था, सेवा सुरक्षा और सहयोग, ये इसका मोटो है भाई। जो कितने भी देखोगे हरियाणा पुलिस का लोगो तो उसके नीचे भी लिखा पा हुआ भाई सामने, सेवा सुरक्षा और सहयोग। अरे हरियाणा पुलिस में जो सबसे हेड होया अगर उसको वो है अगर DGP, ये इसकी रैंकिंग में पढ़ाऊँगा भाई था हमने पूरी की रैंक कुकर कुकर होया अगर इनकी। तो सब तो ऊपर होया अगर DGP, जिसने क्या अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिर्देशक जिसने क्या अगर है। और जो पहला DGP बनया था भाई वो था SS भटनागर। और जो आजकल DGP है हरियाणा का वो है शत्रुजीत कपूर। अरे उसके नीचे होया अगर भाई IGP, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो पहला IGP है भाई बनया था वो था BS रोशा। अरे यो सब तो बड़ा अधिकारी होगा अगर DGP, ठीक है। तो इसकी रैंकिंग ना पढ़ेंगे भाई, रैंकिंग में सब तो ऊपर होगा DGP, उसके नीचे आ रहा DGP, और उसके नीचे होगा IGP, और उसके नीचे आ रहा DIG। तो DGP होगा जनरल पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ADGP होगा असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, IGP होगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DIG होगा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। तो टोटल हरियाणा में भाई कितने पुलिस ज़िले हैं, 25 हैं। और टोटल ज़िले कितने हैं, 22 हैं। तो 23वां भाई जो बना था वो 80 बना था, और 2016 में बना था। अच्छा 24वां बना था वो मानेसर बना था वही गुड़गांव वाला, 2018 में बना था। और 25वां बना था वो डबवाली बना है जो रिसेंटली 2 साल पहले बना है, वो 2023 में डबवाली जो सिरसा में है वो बना है। टोटल पुलिस कमिश्नरी कितनी है भाई, 5 हैं। इसकी ट्रिक याद करवाने की यह है, SP की GF झज्जर से है। S तो हो गया भाई सोनीपत, P तो हो गया पंचकुला, G तो हो गया गुरुग्राम, और F तो हो गया फरीदाबाद। और झज्जर झज्जर का नुकानू रहेगा भाई कि SP की GF झज्जर से है। सोनीपत, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर। टोटल पुलिस रेंज है भाई 5। इसकी ट्रिक है भाई, रोहित करनाल पुलिस वाले की रेंज चेक कर। भाई इसकी ट्रिक है रोहित करनाल, हाथ नाल मतलब कर का हिंदी में मतलब है रहा हाथ, और हाथ के नाल पुलिस बाला की रेंज चेक कर। तो रो तो हो गया भाई रोहतक, ई तो हो गया हिसार, कर तो हो गया करनाल, अरे बाला तो हो गया अम्बाला, रेंज तो हो गया साउथ रेंज। साउथ रेंज में भाई चार चार अपने जिले आवे हैं, एक हो गया रेवाड़ी, दूसरा हुआ पलवल, महेंद्रगढ़, हरनू। साउथ साउथ के जिसने मैप पढ़ रखा होगा तो, और जिसने नहीं पढ़ रखा मेरे भाई एक वीडियो ले आऊँगा मैं, पूरा मैप समझा दूँगा कुकर ये है कौन सा कित है। तो इसमें साउथ रेंज में क्या है कि साउथ रेंज में 4 जिले लग गए हैं, रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़, हरनू। और अगले पे अगर भाई नू है हरियाणा के गठन के समय कि केवल एक पुलिस रेंज थी जो थी अम्बाला।
अरे हरियाणा जब बना बना था 1 नवंबर 1966 में, जब खाली एक रेंज थी पुलिस की जो थी अम्बाड़ा। हरियाणा पुलिस के पास कितने वायरलेस रिपीटर एंटीना है? वो है भाई तीन। तीन वायरलेस रिपीटर एंटीना है जो हाथ में नहीं ले रख दे वही। जब नु मान लो पेट्रोलिंग के टाइम पे कितनी ड्यूटी आ रही हो और हाथ में वो काला काला सा फोन सा हुआ है एंटीने वाला, उसने बोला यार भाई वायरलेस रिपीटर। ठीक है, उसके एंटीना होया करे वो अलग होया करे भाई, जो कर उनके एंटीना सिर्फ जो कर अपने जियो के हो टावर टूवर, उनके एंटीना तीन हैं, वो तीन एंटीना पे काम करा रहे हैं। उन्हें की तो रेंज लिया करें, नॉर्मल जियो जाओगे टावर तक होने लेंदे। अरे इसमें भाई तीन एंटीना है, वो है तो शाम में है एक, तो शाम भिवानी में लाग रहा है भाई, तो शाम के पहाड़ पे। एक ताकड़ी रेवाड़ी में लाग रहा है, और एक जो तीसरा है भाई वो सहारन में लाग रहा है, वो हिमाचल में है। ठीक है, ये तीन एंटीना है जो हरियाणा की वायरलेस रिपीटर एंटीना के लिए काम करे हैं। जो सहारन वाला एंटीना है भाई वो तो शाम वाले ने सिग्नल भेजा है। अरे जो तो शाम वाला है वो ताकड़ी वाले ने, और ताकड़ी वाला सहारन वाले ने सिग्नल भेजा है। नु मैंने लिख रखा है वो यार हिंदी में। सहारन एंटीना तो शाम वाले एंटीना को सिग्नल भेजता है, तो शाम एंटीना ताकड़ी वाले एंटीना को सिग्नल भेजता है, और ताकड़ी एंटीना सहारन वाले एंटीना को सिग्नल भेजता है। तो आगे बढ़ेंगे भाई। हरियाणा महिला पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा महिला पुलिस दिवस भाई 16 अगस्त में मनाया जा है। याद रखियो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस दिवस कब मनाया जाओ? 21 अक्टूबर ने। तो भाई यो महिला पुलिस दिवस है, जो हरियाणा डायरेक्ट पुलिस दिवस है, यो अलग अलग है। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि भाई बाद में मैं आगे पढ़ाऊंगा विषय में कि भाई महिला पुलिस थाना अलग होया अगर है, अरे मेल और फीमेल वाला इकट्ठा होगा वो पुलिस थाना अलग होया अगर है, तो उनकी अलग तो ही थी। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस दिवस भाई 21 अक्टूबर न मनाया जाया करे, और महिला पुलिस दिवस 16 अगस्त न मनाया जाया करे। तो हरियाणा की प्रथम महिला पुलिस थाना कब बना था भाई? 28 अगस्त 2015 में बना था भाई। ठीक है, और जो पहली वर्ग बना कि था 28 अगस्त 2015 ने, यो बना था मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला में। और इसने यो पहला भाई गुलाबी महिला पुलिस थाना था, जो इसने कहा अगर जैसे पिंक पिंक टॉयलेट बोले यार वैसे ही करके इनका पिंक थाना बना दिया था यो, जो केवल महिलाओं खातिर होया करे। हरियाणा का फर्स्ट बाल मित्र पुलिस थाना भाई पलवल में है। नू मान लो सबकी में पलवल में है पहले, वो पंचकुला में है, पर ये वाला बाल मित्र मतलब नू मान लो कि आप एक अंदाजा ला सको कि सब तक खराब बाल कड़े पा सकें पलवल के। तो जो बाल मित्र पुलिस थाना होया करे उसका मतलब नू होया करे कि जो छोटे बड़का ने जो कर किसी ने कांड रच दिया तो भाई उसने ठाक ले जाया रहे उसमें बाल मित्र पुलिस थाने में बंद कराया रहे, समझे? तो उस तरह का है यो। और जो पहला भाई सब तक हरामी बालक नू मान लो पलवल के थे, तो ओड़ा खोला गया था यो फर्स्ट बाल मित्र पुलिस थाना। तो हरियाणा का पहला साइबर क्राइम पुलिस थाना कड़े खोला गया, तो भाई साइबर सिटी गुरुग्राम है, तो गुरुग्राम और पंचकुला दोनों जगह खोला गया था यो। तो याद रखियो कि अगर इन दोनों में भी एक आ जाए तो भी गुरुग्राम लगा का आइयो पहले, अगर ऑप्शन में पंचकुला है तो फिर पंचकुला लगा दियो। ठीक है, अगर ऑप्शन में गुरुग्राम ना हो तो पंचकुला लगा दियो। हरियाणा पुलिस के टोटल ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं? तो ये वाइज लगभग सब ने बेरा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 इसके भाई ट्रेनिंग सेंटर हैं। एक है मधुबन जो करनाल में है, दूसरा है सुनारिया, सुनारिया जेल भाई सब ने बेरा होगी रोहतक में है, तो रोहतक में है। और एक है भोंडसी, ये भोंडसी भाई गुरुग्राम में है। हिसार, हिसार में जो भाई ट्रेनिंग सेंटर वो केवल महिलाओं खातिर है, और वो अकेला सेंटर है और हरियाणा का एकमात्र महिला पुलिस थाना ट्रेनिंग सेंटर है जो भाई एक के है, और ट्रेनिंग सेंटर है जो हिसार में है। अरे इसकी भाई हिस्ट्री जाने लो भाई, जो मधुबन में खोला गया था, इसका क्या सिस्टम है। हरियाणा की फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर 1971 में नीलोखेड़ी करनाल में स्थापित हुआ था। तो भाई ये सबसे पहले जो खोला गया था ना 1971 में नीलोखेड़ी में खोला गया था। तो फिर ओडे तो भाई यो हटा के ने बाद में 1976 में शिफ्ट कर दिया मधुबन में। तो भाई यो मधुबन में शिफ्ट कर दिया गया था 1976 में, और यो पहले 1971 में खोला गया था नीलोखेड़ी में भाई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। तो उसके बाद ये शिफ्ट हो गया था 1976 में मधुबन में। तो मधुबन अकेडमी की स्थापना भाई, या अकेडमी मधुबन में पहले इसका ऑर्डर आ गए थे कि भाई ये बनाने लगे थे, तो ये बना थी जब थी यो 71 में ओडे खोल दिया था। तो ये बाद में जब इसकी स्थापना चालू हुई, मतलब ये बन के तैयार हो गया 2-3 साल में, तो 1973 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो इसके बाद ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर उड़ान शिफ्ट कराया, तो इसको फिर इसका बोला गया कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो था वो एक स्कूल खोला गया मेरे भाई उसमें
1976 में ट्रेनिंग कॉलेज अलग तक खोला गया था 1976 में, और उसके बाद 1976 में जो शिफ्ट भी कर दिया गया था ट्रेनिंग सेंटर। तो आगे भाई हम पढ़ेंगे कि हरियाणा पुलिस का संग्रहालय है, हरियाणा पुलिस का भाई म्यूजियम कड़े है। हरियाणा पुलिस का म्यूजियम भी भाई मधुबन करनाल में है। और हरियाणा पुलिस का कमांडो ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स कड़े है, वो नेवल करनाल में है। तो भाई ये इसमें फ़र्क है, ये कमांडो है और वो पुलिस वाला है। ठीक है, मतलब एक कमांडो अकेडमी अलग होया करें और जो पुलिस वाली आ रहा है वो अलग होया करे। तो ये पूरा ट्रेनिंग सेंटर है वो मधुबन में है। ठीक है, अरे कमांडो ट्रेनिंग वाली है ये नेवल में है। ठीक, नेवल करनाल में है या भी। और जो स्कूल है भाई ट्रेनिंग का, कमांडो ट्रेनिंग स्कूल जो है वो पंचकुला में है। तो किसी को भाई कन्फ्यूजन हो तो अपना कमेंट में पूछ लियो भाई मेरे तक, ठीक है। और वरना थारा जितनी समझ आ जाएगी, वीडियो एक बार पीछे करके देख लियो। हरियाणा पुलिस का सशस्त्र बल तैयारी सेना की स्थापना की जा रही है सोनीपत में। मान लो भाई सशस्त्र बल दो तीन डाले की भाई पुलिस होया करे, एक सशस्त्र बल होया करे, एक CID वाले और कई डाले की होया करे। तो इसमें नु है कि नया ट्रेनिंग सेंटर खोलिया जावे है सशस्त्र बल वाला खातर। वो कित खोलिया जा है, वो अपने सोनीपत में खोलिया जा है। तो हरियाणा पुलिस CID ट्रेनिंग सेंटर भाई पंचकुला में है। हरियाणा पुलिस का राष्ट्रीय पुलिस दूरसंचार परीक्षण केंद्र भाई पंचकुला में है। ठीक है, और NSG कमांडो का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर भाई यो मानेसर गुरुग्राम में है। ये तो पहले हरियाणा जी के में भाई जिन भैया ने कर रखी है तो उन्होंने पढ़ भी लिया होगा। और जिन नहीं पढ़ा तो मेरे भाई मैं पूरी हरियाणा जी के ही पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जल्दी जल्दी वीडियो आऊँगी और नो मान लो दिसंबर तक सारी हरियाणा जी के ख़त्म हो जाएगी। मान लें नया साल आने तो पहले सबकी में निपटा देंगे। पुलिस थाने भाई टोटल पुलिस थाने हरियाणा में कितने हैं, 420 हैं। महिला पुलिस स्टेशन कितने हैं, 33 हैं। और टोटल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है भाई 25 हैं। और टोटल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन 29 हैं। और रेलवे पुलिस स्टेशन 16 हैं। जो रेलवे पुलिस स्टेशन होया अगर भाई जो RPF में भर्ती हो नु अगर कहीं के अलग पुलिस स्टेशन होया रेलवे स्टेशन के बाहर, तो वो अपने आड़े 16 हरियाणा में। इनकी भाई जो हरियाणा में स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1966 नहीं हुई थी रेलवे पुलिस स्टेशन की भी। और इसका हेडक्वार्टर भाई अम्बाला कैंट में है। जो हरियाणा के पुलिस स्टेशन हैं उनका हेडक्वार्टर अम्बाला कैंट में है। देश का भाई पहला रेलवे कमांडो सेंटर भाई जगाधरी में है। ठीक है, वैगन वर्कशॉप जिसने क्या अगर जिसने भाई हरियाणा जी के पढ़ी होगी उसमें पढ़ चुका होगा भाई, वो जगाधरी में है वैगन वर्कशॉप जो भी है हरियाणा की। तो भाई आज की वीडियो बस इतनी है भाई। आगे दूसरी वीडियो मैंने पढ़ रखी है भाई, उसकी वीडियो कल आ जाएगी। तो यार बहुत जल्दी ही मैं सारी वीडियो कंप्लीट करवा दूँगा, सारे एक्ट पढ़वा दूँगा भैया ने। तो जिसने वीडियो पसंद आई हो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लियो और फॉलो कर लियो भाई इंस्टाग्राम पे भी। और इंस्टाग्राम पे भाई मैं शॉर्ट्स के माध्यम से सारा मान लियो कि शॉर्ट्स मैं सबकी मैं पढ़ा दूँगा एक एक पेज करके। और जो भाई लॉन्ग तो देखा है भाई उसने तो बहुत बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा भाई, सारी वीडियो फॉलो कर लेगा तो। ठीक है भाई, राम राम भाई सारे ने। राम राम भाई सारे ने जितने भाई ना पिछली वीडियो देखी होगी भाई, तो जिसने बढ़िया लगी हो भाई तो भाई आज फॉलो करके देखने लग रहा होगा ना। तो भाई नु है कोई सपोर्ट करे है कोई ना करता, पर चलो आगे बढ़ाएंगे भाई। अपन कोई मतलब ना है को सपोर्ट करो ना करो, तो अपना नु है कि भाई जो जो भाई मेरे गले जुड़ रहा है उसका सिलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे भाई आगे बढ़ाएंगे। तो वही आज अपनी दूसरी वीडियो है, दूसरी वीडियो नहीं भाई पसंद आओ तो लाइक कर दियो। अरे एक दूसरे ना भाई सजेस्ट कर दियो एक आधा भाई को तैयारी करता हो तो भाई जिस दौरान रुपये ना बैच बूच लेने की तो भाई मैं कराने ला रहा हूँ फ्री में, तो कोई दिक्कत ना है, सारा सौदा करवा देंगे। नु मान ले कि जितनी देर में पढ़ूँ न उतनी देर की भाई सारी वीडियो में घेर दिया करूँगा, कोई समस्या नहीं है मैंने बस नु मान लो मेरी तो रिवीजन हो है, मैंने तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई वीडियो बना गिरण में। ये तो मैंने कई बार पढ़ रखे हैं तो मैंने कोई समस्या है नहीं। ठीक है, तो चलो जो भाई शुरू कराएंगे आज की वीडियो ने। तो आज हम पढ़ाएंगे भाई कि कौन हरियाणा पुलिस ने कौन से ऑपरेशन चलाए और कितने कितने का कुकर कुकर चलान कटा है, तो कौन सी धारा में हुए, तो ये सारी चीज़ कवर कर देंगे। चलो भाई आज की वीडियो शुरू कराएंगे। तो हरियाणा में क्यों भाई कम्युनिटी पुलिस विंग की स्थापना की तो हुई है भाई, पंचकुला में हुई है। कम्युनिटी पुलिस विंग का मतलब नु मान ले जो डिपार्टमेंट से नहीं हुआ है पुलिस में कि भाई यो दूसरे उसका है, मान ले को कमांडो हुआ है को नॉर्मल पुलिस वाले हुए हैं। तो नु भाई अब पुलिस विंग की स्थापना की तो हुई थी भाई सबसे पहले यह पंचकुला में हुई थी। तो हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आया गृह, होम मिनिस्ट्री के अंदर आया गृह। पर जो ये
स्टेट के जो मान ले सीएम के अंडर आया करे असल में तो यो, क्योंकि वो स्टेट के अंडर मान लाग जाओ जो कर हरियाणा पुलिस है तो जो कर हिमाचल पुलिस अलग होगी, राजस्थान पुलिस अलग होगी, तो वो स्टेट के अंदर में आया करे तो ये सीएम के अंडर में ही होगी। चाहे कोई भी सीएम बन जाओ तो भाई पूरी पुलिस उसके अंडर में आओगी आगे भी। तो ध्यान रखियो कि अगर क्वेश्चन आ जाओ तो भाई पुलिस किसके अधीन आवे। तो भाई अगर नॉर्मली पूछा है उसमें होम मिनिस्ट्री हो तो भाई होम मिनिस्ट्री लगा दियो, स्टेट के अंदर ऑप्शन में हो तो स्टेट का लगा दियो। हरियाणा पुलिस कंट्रोल का भाई नंबर के है 112। भाई सब ने फिरा होगा 112 वाली गाड़ी गेड़े मार दिया अंडे जा है रोड़ा पे, तो भाई वो इसी नाड़े भी। तो 112 वाली गाड़ी ना पके क्या आ रहे ERV क्या आ रहे, ERV का मतलब हो गया इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल, कि जो भाई मान लिया 5-10 मिनट में घर आ लिया अगर तो पेट्रोलिंग पर चले जाया अगर कि किसी का रोड़ा राड़ा हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, तो भाई उन खातिर है या स्पेशली लगवा रखी है या। तो भाई महिलाएं हेल्पलाइन नंबर के हो भाई 1091 यानी 1091, 1091 भाई महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। साइबर फ्रॉड हो रहा हो भाई किसी के लिए तो 1930 इसका भाई हेल्पलाइन नंबर है। और भ्रष्टाचार हेल्पलाइन नंबर है भाई 1800 1800 3600। ये याद बुक कर रहेगा भाई 1800 इन जोड़ दो, 18 दूनी 36, तो ये 3600। ठीक है, नु करके याद कर सको भाई। अपन नु एक रखी है नशा तस्करी भाई को नशे नुशे बेचता हो भाई उसकी शिकायत करनी हो तो भाई इसका भी नु ऐसा है 1800 180 10 हटा दियो 1314, 1800 180 1314। तो भाई नु एक करके याद कर रखे अपन ने, तो थामी नु कर लियो नु कर सको कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा शक्ति की शुरुआत भाई 13 अप्रैल 2017 तो हुई थी। दुर्गा शक्ति भाई जो कर पुलिस की 112 की अपनी पेट्रोलिंग की गाड़ी आंडे ने नुए करके दुर्गा शक्ति लेडीज पुलिस खातिर बनाई गई थी। और इसकी शुरुआत भाई 13 अप्रैल 2017 तक चालू करी थी। जो कर उनको जार जूर बालक भाई जो कर छोरिया ने छेड़ दिया है कॉलेज आए बार उन खातर यह बनाई गई थी। 13 अप्रैल 2017 चालू हो गई थी, जिसमें भाई जो लेडीज पुलिस है वह 112 में घूमा करें अलग थे, दुर्गा शक्ति वाली गाड़ी अलग होया करें। नु 112 की आदमी या रोड तक खातर दोनों खातर होया करें। तो इसमें सिर्फ लेडीज जाया करें। तो भाई मैंने लख भी रखा है मन चलो और जारों पर शिकंजा कसने के लिए। तो भाई यह चीज़ बनाई गई थी। हरियाणा पुलिस के थानों में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आंदा भी रहा है भाई। ये सारे इंपॉर्टेंट है असल में, तो भाई ये सारे जो उसने करा रखे हैं बैच में भाई ने, जिसकी मैं बैच ले रहा हूँ, तो भाई उसने सारे करा रखे हैं। तो उसमें रक्षाबंधन है भाई, रक्षाबंधन का त्यौहार है जो हर पुलिस थाने में मनाया जाया करे। तो CCTV चलाने सेवा कर चालू हुई थी भाई, सबसे पहले चालू हुई थी यमुनानगर में। तो CCTV लाए गए थे भाई, जो कर हाईवे पर CCTV ला दिए भाई, ओवर स्पीडिंग कर रहा है, टोल टाल दो रहा जो करे नु करके हाईवे सबसे पहले यमुनानगर में चालू हुई थी CCTV की चलान सेवा। CCTV दोबारा नंबर प्लेट स्कैन करके चलान काट दिया करते। तो यो यमुनानगर में चालू हुई थी। अरे हरियाणा में ई चलान सेवा कहाँ शुरू हुई थी भाई, गुरुग्राम में। क्यों ई चलान का मतलब नू आया करता कि मान लो जो कर ये भी अपना तो ई चलान सेवा सारी जगह आ रही है। जो कर ये ऑनलाइन चलान काटते हैं, जो कर टिकट काटने वाला वो डिवाइस सा नहीं हुआ करे, उससे डिवाइस तो भाई है सबसे पहले सेवा चालू हुई थी चलान काटने की, या गुरुग्राम में हुई थी भाई। ठीक है, हरियाणा पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए भाई ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था। तो नु मान लियो कि भाई मुस्कान नाम की छोरी थी वह खूगी। ठीक है, और वह टोन खातिर पुलिस ने ऑपरेशन चला दिया भाई गुमशुदा बच्चों के लिए। ठीक है, तो असल में ऐसा कुछ नहीं था कि मुस्कान नाम की छोरी गुम हो गई थी, पर मैं याद करने खातर बताऊं कि भाई मुस्कान नाम की जो छोरी थी वह खो गई थी। तो वह हमने याद रहेगा कि मुस्कान ऑपरेशन चलाया गया था गुमशुदा बच्चों की तलाश खातिर। तो भाई पासपोर्ट सेवा केंद्र हरियाणा के थानों में स्पेशल कक्ष। ठीक है, जो अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाओ ना भाई, तो उन खातर इन मान ले कि हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन होया करे। हरियाणा पुलिस वेरिफिकेशन खातर भाई स्पेशल कक्ष बनाया गया था। तो उस कक्ष का नाम होया करे भाई मित्र मित्र कक्ष। ठीक है, ये सारी जगह सारे थाने हम पाओगा कि भाई जीत गुरु अगर वेरीफाई करवाने जाओ ना पासपोर्ट खातर, तो पुलिस वेरिफिकेशन मांगा है, अगर उसमें कभी हमने बनवाया हो तो भाई गोड़े मित्र कक्ष जरूर पाया होगा हमने। तो जो भाई भी पासवर्ड बनवा चुका उसने बेरा होगा बढ़िया डाले। आम जनता अपनी फाइल को चेक कर सकती है कि भाई मान ली किसी ने कुछ भी मान ली पुलिस वेरिफिकेशन खातिर हमने डाल दिया कि मैं रिक्वेस्ट डाल दी ऑनलाइन, तो हम उसने ट्रैक कर सकोगे। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम ये चालू कराया था भाई हरियाणा पुलिस ने।
अपनी फाइल चेक करने खातर कि भाई हाँ मेरी आगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया SHO ने ना करे, आगे ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो भाई इसमें सारे जने गणिया की मोहर लगे आ रहे, तो वो एक दूसरे तरह भेजते रहे आगे पुलिस वेरिफिकेशन में। तो उन्होंने करके या भाई फाइल ट्रैकिंग सिस्टम चालू कराया था पुलिस वाले ने। तो हरियाणा पुलिस द्वारा अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने खातर भाई नो योर केस नाम चालू कराया था भाई। ये एक ऑपरेशन था जिसमें क्या हुआ करता कि हम अपने केस के बारे में जान सको, तो हमने कुकर कुकर FIR करवाई, उसका आगे के प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उन्होंने करके नो योर केस करके ऑनलाइन चेक कर सको थे। हरियाणा पुलिस द्वारा वाहन चोरी की वारदातों को सुलझाने के लिए मैच और कैच ऐप खातिर भाई एक नया ऐप चालू करा था, जिसमें नू आया करता कि किसी का भाई वो वाहन चोरी हो जावे, वो शिकायत करे, तो भाई वो मैच एंड कैच भाई वाहन जो चोरी हो रहा है तो उसने पकड़ने खातिर ये ऐप लॉन्च कराया था भाई हरियाणा पुलिस ने। हरियाणा पुलिस द्वारा जनता के सम्मान को बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन श्रीमान। तो भाई असल में तो हमने बेरा ही होगा, ग्राउंड रियलिटी की है, पुलिस वाले कितना है वो दे हुए हैं भाई सम्मान। तो भाई उन हरियाणा पुलिस जनता को सम्मान देने के लिए भाई इनने ऑपरेशन श्रीमान लागू कराया था भाई चालू, ठीक है। अरे हरियाणा पुलिस के द्वारा FIR ऐप की शुरुआत भाई 2016 में हो गई थी। तो हम आप ऑनलाइन भी FIR कटवा सको और अपने FIR के बारे में देख सको, तो वो 2016 में FIR ऐप आ गया था हरियाणा में। हरियाणा पुलिस का फर्स्ट थाना जिसमें संगीत के उपकरण लगाए गए हैं, शुक्र भाई अब नाई का जावा और गाने बाज दे रहे हैं। तो नुए करके भाई हरियाणा के एक पहला पुलिस थाना जो है जिसमें संगीत के उपकरण लाग रहे हैं कि बंदा बोर ना हो है, वो भाई झज्जर का थाना है। जड़ा भाई पुलिस वाले कति बोर नहीं होने देंगे भाई लोगों ने, और संगीत के उपकरण लगा रहे हैं, स्पीकर स्पीकर ला रहे हैं गाने गुने बजाने थी। HR पुलिस हरियाणा पुलिस के द्वारा अपराधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए भाई ईगल ऐप लॉन्च कराया था हरियाणा पुलिस ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सके भाई कि कौन पैनी नज़र रखने के लिए कौन सा ऐप भाई लॉन्च कराया था हरियाणा पुलिस ने, तो वो ईगल ऐप था भाई। हरियाणा पुलिस की वर्दी पर लगे बैच पर गीता का श्लोक लिखा हुआ है। तो भाई हरियाणा पुलिस की वर्दी का बैच है ना भाई, उसके नीचे लिख रखा है कर्म तक करके चालू है भाई, को गीता श्लोक लग रखा है। तो भाई मैं फोटो भी ला दूंगा स्क्रीन पे, तो वो देख लियो कि बैच के नीचे की लिख रखा है। मैं नहीं बेरा पड़ जाएगा, मैंने देखा ना भाई कई बार पढ़ लिया है वो। तो भाई हरियाणा पुलिस की वर्दी पर लगे बैच का डिजाइन करता कौन है भाई, जिसने वो बैच बनाया उसका डिजाइन करते का नाम है भाई डॉक्टर श्रीनिवास S दूधगाकर, कुरुक्षेत्र का रहने वाला भाई बंदा, जिसने वो बैच बनाया भाई हरियाणा पुलिस का, उसका नाम है श्रीनिवास S दूधगाकर, कुरुक्षेत्र का है भाई वो। अरे आगे बढ़ेंगे भाई, हरियाणा सशस्त्र पुलिस कित भाई इसकी मान लो हरियाणा जो सशस्त्र पुलिस है ना, इसकी 5 बटालियन है और वो अलग अलग जगह हैं, ठीक है। तो भाई इसकी पहली बटालियन है वह है अम्बाड़ा में, दूसरी चौथी और पाँचवीं है भाई मधुबन करनाल में, और तीसरी है हिसार में। और जो भाई सशस्त्र पुलिस का मुखिया होगा वो कौन हुआ है, ADGP रैंक का अधिकारी, यानी मैंने पढ़ाया था भाई एक DGP हुआ है एक ADGP हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भाई, वो इसका मुखिया हुआ है सशस्त्र पुलिस वाले का, ठीक है। ये सारे मेन मेन क्वेश्चन थे भाई। अब आ जाओ आगे, अधिनियम पढ़ाएंगे भाई, कुकर कुकर नो है कितने का चालान कटा रहा है, कुकर कुकर इनके भाई नियम बनाए रखे हैं ट्रैफिक वाले ने। तो भाई देखो पहले आड़ पढ़ाएंगे, दहेज लेने व देने पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना है, 5 साल तक जेल जाना हो सके भाई, दो या फिर दोनों चीज़ भी हो सके हैं, जो 1961 में लागू हो गया था, ठीक है। दहेज प्रथा के तहत महिला की हत्या 304 भी लाग जाया करे भाई, 7 साल तक की जेल होया करे। दहेज प्रथा में मान लो किसी महिला को मार देते हो तो 304 बी के अंदर उसको 7 साल की जेल हो जाया करे। दहेज प्रथा के तहत क्रूरता करने पर 498 आजकल तो भाई नरी झूठी में लगा दिए हैं, वो 498 में फंसा दिए भाई लुगाई, ठीक है। तो वो है भाई वो जो कर क्रूरता नु कहते हैं भाई, मेरी सासू मारे है मेरा आदमी मारे है, नुए करके। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण भाई बचा नु का है, घरेलू हिंसा मान ले घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं भाई, उन तक बचाने खातिर महिलाओं के हित में कानून बनाया गया था, जो वो 2006 में लागू हो गया था। तो ये वजह भाई मोटर वाहन अधिनियम पे है कि जिसमें अपन बताया करें कि किस पर कितने का फाइन लगेगा। तो भाई मोटर वाहन अधिनियम जो लागू बने थे भाई 1988 में, और 1 साल पाछे 2 साल पाछे लागू हो गया था 1990 में। तो भारतीय दंड संहिता IPC
जितनी भी हैं भाई वो 1862 में लागू हो गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता भाई वो 1974 में आ गई थी। किशोर न्याय अधिनियम भाई वो 2000 में आ गया था। किशोर न्याय अधिनियम का मतलब हो गया भाई कि जो छोटे बड़ा का खातर न्याय न्यूय बनाए थे कि भाई को किसी उल्टे काम कर दे, मार ले, मर्डर वर्डर कर दे, तो उनके बारे में जो कुकर सजा देनी है, कुकर के सारा सौदा, वो 2000 इसमें हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भाई 1980 में आए थे। ठीक है। सड़क सुरक्षा नियम केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 में परिवर्तन करके नए सड़क रूल 1 सितंबर 2019 को लागू किए गए। तो भाई जो करीब नए रूल लागू हुए थे ये 2019 में भाई ये रूल आ गए थे। ठीक है। मान लीजिए 2019 में इनका मॉडर्नाइज कर दिया था कि नए रूल काटे थे मोदी ने कि भाई इतने इतने चलान महंगे करो, ये सब करो, ये सब ने बेरा होगा भाई, सब ने याद भी होगा। तो भाई मोटर अधिनियम जो थे वो पहले 1988 में लागू हुए थे, मतलब बन गए थे, और उसके बाद ये लागू हो गए थे 1990 में। और उसके बाद फिर ये दोबारा इनका मॉडर्नाइज कर दिया है, यानी अपडेट कर दिए। ये अपडेट करे थे भाई रूल 1 सितंबर 2019 में। पर नु है कि जितने भी नियम होया करें वो 1 साल या 2 साल बाद लागू होया करें। तो ये हरियाणा सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 में लागू करे गए थे। ठीक है। तो एक में लागू करे पाछे ये सारे हरियाणा सरकार में फॉलो करे जाओ। तो भाई ये सारे आप आगे पढ़ाएंगे भाई कि कुकर कुकर कितने कितने का फाइन कटा करे। तो ये सारे भाई सीट बेल्ट का फाइन, जो कर गाड़ी में बैठा है भाई सीट बेल्ट नहीं ला रहा तो 1000 रुपया का फाइन है। ड्रिंक एंड ड्राइव, दारू पी के गाड़ी चलाओ मेरे भाई यार पकड़ा गया तो 10,000 रुपया का फाइन है। और गाड़ी ओवर स्पीड में चलाने लग रहा है, टेढ़ी मेढ़ी चलाने लग रहा है तो 5,000 रुपया का फाइन है। बिना परमिट के गाड़ी चलाने लग रहा है तो 10,000 रुपया का चलाना। जो कोई ट्रक ट्रक नहीं हुआ अगर है जिन पर लग रहा है ऑल इंडिया परमिट, कई पर नहीं होता, जो भाई बिना परमिट के चला हुआ है उन पर 10,000 रुपया का चलान है। मान ली को ओवरलोडिंग का चलान 20,000 या 2,000 रुपये प्रति टन। मान लिया भाई को तूड़ी वाली गाड़ी है या ट्रक ओवरलोड करके चलान लग रहा है तो उनका चलान नु कटा रहा है भाई कि 2,000 प्रति टन के उस पर भी काट सकें या डायरेक्ट 20,000 रुपये भी ले सकें हुए। रेड लाइट कुदा दी भाई हमने बाइक पे तो उसका 500 रुपया का चलान है। बिना लाइसेंस और आरसी की गाड़ी चलाओ भाई, बाइक चलाओ हो तो 5,000 रुपया का चलान है। अयोग्यता के बावजूद गाड़ी चलाओ हो, मान लो 18 साल के नहीं हुए तो हम और कोई और भी चलाओ है 18 साल के कम बिना तो उसका 10,000 रुपया का चलान है। और ओवर साइज व्हीकल चलाना, ओवर साइज का मतलब वही हो गया कि जो करके बताऊँ था हमने, थारा तो लाइसेंस है नहीं और हम बड़ी गाड़ी चलाओ हो तो उसने ओवर साइज व्हीकल का अगर ना उसका 5,000 रुपया का चलान है। और ओवर स्पीड में चलाओ भाई बाइक बुई के तो 1,000 रुपया का चलान है। हेलमेट नहीं है तो 1,000 रुपया का चलान है। और मोटरसाइकिल पे ट्रिपलिंग करके जाओ भाई, जारी मार ध्यान दो था मैंने भी रहा सारी थारी। ठीक है। उसका भाई 2,000 रुपये चलाना है। किसी दिन फंस गए ना मेरे भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। तो भाई 3-3 ना बैठे रहो, हेलमेट पर गाड़ी चलाया करो। आप रूल फॉलो नहीं कराएंगे तो आप भर्ती को करोगे, आप दूसरा ही चलान काटने भाई जब तो भर्ती होने खातर पेपर डन लाग रहे हैं। सीटिंग तो ओवरलोडिंग भाई 1,000 रुपये प्रति यात्री। इसका मतलब है भाई मान ली गाड़ी में चार जने बैठ सकें तो हम 5 वहाँ बैठा रहे हो तो 6 बैठा रहे हो, कई कई तो नू है भर कर रखें गाड़ी ने गोड्या में बैठ जाए तो भाई वो ओवरलोडिंग में माना जाया करे और उसमें 1,000 रुपये प्रति यात्री का चलान होया करे। तो लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन करना कि भाई लाइसेंस कंडीशंस का उल्लंघन करना कि भाई मान ले किसी द्वारा लाइसेंस है नहीं, मान ले मैं हूँ, ये मेरा छोटा भाई है और मैं उसने गाड़ी दे दूँ, अरे वो पकड़ा जा। एक तो वो हो गया भाई कि वो अंडर एज है, वो चला नहीं सकता। दूसरा मनुष्य गाड़ी दे दी तो भाई उसका 25,000 रुपया चलान है, सीधी सी बात है। यो है उधर लाइसेंस ही नहीं और मनुष्य गाड़ी दे दी तो उसका चलान कटेगा भाई 25,000 रुपया का। तो भाई आज की वीडियो में इतना है, तो यो अपना कंप्लीट हो गया है थोड़ा बहुत। तो अनुमान लो अगली 2 वीडियो में ये पूरा खत्म हो जाएगा अपना हरियाणा पुलिस का जितने भी एक्ट उक्ट हैं सारे फाइन फुइन सब में पढ़ा देंगे और आगे का। तो भाई जिन नई वीडियो पसंद आई हो भाई लाइक कर दियो, फॉलो कर दियो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लियो, बता रहे भाई ने और भी शॉर्ट्स में सब में पढ़ा देंगे भाई। तो भाई राम राम भाई सारे ने, राम राम भाई सारे ने। जितने भाई पहले वाली वीडियो देख चुके हैं तो भाई आज अपनी तीसरी पार्ट है, आज इसमें पुलिस एक्ट भाई सारे खत्म हो जाएंगे और उसके बाद आप चालू कर देंगे हरियाणा जी के शुरू तो लेगा मेरे भाई सारी निपटवा दूंगा थारी। एक दिन एक भी कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जो भाई अपने इन तो बाहर आ जा
कि भाई अपन बच्चे इसे बंदे का ले रखा है, उन्होंने तीनों सारा सौदा करा रखा है, फिल्टर पाड़ दिया पेपर में बैठ दे हरियाणा पुलिस ने। नु मान लो रे भाई मज़ा आ जाया था, हमने सारा सिलेबस करे 5-6 दो रहे। और भाई जो बैच नहीं ले सकता भाई वो जरूर देखिए मेरी वीडियो ने, और जिनने भाई पहली वीडियो ना देखी है भाई वो भी देख लियो, अगर कोई नया जुड़ा हो भाई। तो भाई वीडियो पसंद आओ तो भाई सब्सक्राइब कर दियो, बाकी आप कुछ कहने नहीं है भाई, करो और ना करो थारी मर्जी है। तो भाई आगे पढ़ना चालू करते हैं। जो भाई मोटर यान अधिनियम है भाई ये 1988 में आए थे, और 1989 में ये लागू हो गए थे 1 साल बाद। जितने भी मान लो कि सरकार कुछ भी नया नियम बना हुआ है तो वो 1 साल बाद लागू होया अगर गेले ही लागू नहीं होता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखियो तुम। तो भाई इनका रिफॉर्म हो गया था। रिफॉर्म का मतलब हो गया कि भाई दोबारा रिवाइज करे गए थे कि भाई ये पुराने हो लिए नियम, इन्हें थोड़ा अपग्रेड करो। कि चलाना के भाई पहले मान लो 500 रुपया का 100 रुपया का टायर था, वो 500 का हो गया था, 1000 का हो गया था। तो हमने सुनी होगी 2019 में। तो ये है मोटर यान अधिनियम भाई 2019 में फिर तो बनी थी। ठीक है, ये 2020 में लागू हुए थे अक्टूबर में, वो पढ़ चुके हैं आप पहले। और ये संशोधित तो भाई 1988 वाले, ये भी दो ये 1989 में लागू हो गए थे दोबारा। ठीक है, तो इस पर नु अगर है कि जो 1988 में बने थे, तो इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होया अगर भाई कि ये हम लागू करना चाहे हैं और ये लागू होंगे, तो वो 1 साल बाद लागू हो जाए अगर नो भाई इनका रिफॉर्म आया था 2019 में, और ये 2020 अक्टूबर में 1 तारीख ने लागू हो गए थे। तो भाई आज हम सारी धारा पढ़ेंगे भाई कि ऊपर दायरा कौन सी धारा के तहत ये नियम बन रहे हैं कि भाई इतने का फाइन है, इतने का नु है। और कि भाई मान ले कुकर अपराध हुए हैं कि मान ले 3 बंदे हैं, किसी ने ठोकबाजी की कौन सी धारा के भीतर आए हुए हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव ठोकबाजी का भाई कुकर के होगा। तो वो सारी चीज़ पढ़ाएंगे। तो भाई टोटल धारा 217 है। तो भाई 217 धारा है, तो सारी तो मैं करा नहीं सकता ना, सारी मैंने पढ़ रखी भाई। तो भाई ना सारी किसी का याद रहे। तो मेन जितनी भी इम्पोर्टेंट धाराएं हैं ना, तो वो भाई वो मैं सारी करा दूंगा तो हमने जितनी भी हैं जो पेपर में पहले आ चुकी हैं और पेपर में आने की चांसेस हैं वो सारी धारा करवा देंगे। तो भाई पहली है अपनी किस धारा के तहत तो मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। लाइसेंस की इम्पोर्टेंस था भाई कौन सी धारा में है, धारा नंबर 3 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लाइसेंस क्यों जरूरी है वो धारा नंबर 3 में लग रखा है भाई। तो यह याद रह जाएगी थारे हूँ भी कि भाई 3 बंदे लाइसेंस नहीं ले रहे, गाड़ी वो हैंडल ला रहे हैं बाइक पे, समझ रहे हो ना। तो भाई धारा नंबर 3 के उसमें लग रहा है लाइसेंस ना है तो। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को पब्लिक में वाहन चलाने पर रोक। कि भाई जो 18 साल तक कम का है भाई वो भी गाड़ी नहीं चला सकता, ये भाई धारा नंबर में लिख रखा है धारा 4(1) में, यानी धारा 4(1) में लिख रखा है भाई। ठीक है, चाहे इसने ए बोल लो भाई, धारा 4(a) में लिख रखा है, चाहे 1 बोल लो। ठीक है, तो किस धारा के तहत तो मोटरसाइकिल पर 3 लोगों का बैठना अपराध ले भाई, आई वाई बातें हैं, तीनों बैठ कर जाओ तो हमें। ठीक है, तो भाई ये लिख रखा है 128 अपोन में 170 भाई 170 है। ठीक है, 170 अपोन में 128 वाली धारा है भाई जिसमें लिख रखा है। तो नु मान ले भाई 3-3 अक्सर हम 3 जने बैठे हो, 1 2 8। ठीक है, 1 2 8, जो तीसरा नंबर पर बैठे है ना उसने मान लियो 8 है वो। ठीक है, 1 2 8, 1 2 8 अपोन 170। ठीक, तो किस धारा के तहत मोटरसाइकिल पर हेलमेट लाना अनिवार्य है। हेलमेट भी लाना पड़ेगा मेरे भाई, तो हेलमेट लाए बिना काम चल रहे नहीं ने। हेलमेट लाना है तो भाई करके लाओगे। 1 2 9 हेलमेट लान दे एक आदमी बच जाएगा। हाँ, हेलमेट लान दे एक आदमी बच जाएगा तो क्या होगा 129 अपोन में 170। ठीक है, तो भाई यह भी भाई बहुत बड़ा रूल सा है भाई, मैंने वेरा पढ़ा था भाई जब मैंने पहली बार पढ़ा कि बिना बीमे ये गाड़ी चलाना अपराध है। ठीक है, तो भाई अपना जो कर इंश्योरेंस करा कर रखा रो भाई, मान लो सब कि मैं एक्सीडेंट हो भी जा, भगवान करे ना हो भाई किसी का, पर हो भी जा तो भाई गाड़ी का कवरेज उसमें हो जाया अगर तो यो बिना बीमे गाड़ी चलाना भी अपराध होया अगर 146 अपोन 196 में भाई कवर होया मान ली धारा इसके अंदर आया अगर कि बीमा कराना जरूरी है। तो भाई को रफ ड्राइविंग कर रहा हो किस धारा के तहत अपराध है, धारा 184 के तहत अपराध है भाई यो। कि कोई भी भाई गाड़ी के स्टंट मार दो, जो तो हमने देखी भी होंगी राइडर की वीडियो, तो भाई पुलिस वाले ठा लिए उनने जब पे चलान काट दिए उनका, तो ये भाई धारा 184 के तहत अपराध है। हरियाणा रोडवेज की बस में बिना टिकट के सफर करना भाई, जो बालक नु कहे जाना भाई पास ले रहे हैं यो है 9 है जो कॉलेजा में जावे हैं,
उन्होंने कहा भाई तगड़ा हा काम बंदेगा किसी दिन कि यो भाई बिना रोडवेज में भाई बिना टिकट के जाना भी अपराध है और इसकी धारा 124 है 178 के तहत आवे है। तो भाई इसने याद कुकर करोगे 1 2 और 4, 4 का मतलब समझ रहे हो। मान लो 1 2 3, तीनों तो हम दोस्त हो भाई, तीनों कॉलेज में भी जाओ हो, तो 1 2 2 तो हो गए, तीसरा तू ये है मेरे भाई जो तू बिना टिकट के सफर करने की सोचे जा है। तो अपने नो मान ले तू आधी टिकट भी नहीं लेता है, तो 4 कर दी उसने। ठीक है, पहले तू 8 था जब तुम 3 जने बाइक पे बैठे थे, अब तो 4 हो गया। ठीक है, तो आधी टिकट भी नहीं लेता है, तो 124 अपॉन 178 हो जाएगा भाई। ठीक, ये इस धारा के अंदर अंदर माव है कि भाई बिना टिकट के सफर करना भी अपराध है। किसी मोटर वाहन द्वारा स्कूटर सवार को टक्कर मार कर भागना, मैं कहूँगा ना तुम गाड़ी ठोक को भाजोगे, तो भाई यो भी एक अपराध है। यो अपराध 134 अपॉन 179 उसमें आओ भाई। ठीक, तो धारा 179 134 अपॉन 179 में है। किस धारा के तहत पुलिस को समाज प्रशिक्षण का अधिकार है। मान ले तू और तेरा दोस्त भाई गाड़ी में दार जान ला रहे हो, कार में दारू पी के फुल टल्ली होगा, तेरा दोस्त चला रहा है, तो भाई पुलिस द्वारा अधिकार है कि वो थारी संस्था की चेक कर सके। तो भाई वो धारा 203 के तहत चेक कर सके है कि भाई तेरा दोस्त दारू पी रहा है कि नहीं पी रहा था, हम दोनों। ठीक है, किस धारा के तहत फुटबोर्ड पर खड़े होकर सफर करना अपराध है। फुटबोर्ड का मतलब भाई नू है कि मान लेते हम रोडवेज में जान लगा रहे हो और पेड़िया में खड़े हो, तो उसने फुटबोर्ड गया करें। ठीक है, तो उसमें खड़े होकर सफर करना अपराध है। जो मान लो साबत हरियाणा में होने लग रहा है असल में, तो कि भाई नरे बालक लटके पाओगे उड़े बसा की खिड़किया पे, तो भाई वो भी अपराध है, वो धारा 1 2 3 के अपराध है। तो इसमें भी वही मान ले वही याद करने खातर 1 2 3 तीनों दोस्त फुटबोर्ड पर खड़े हो, तो तीसरा तो तू ये है, इसमें तो 3 आ गया भाई, इसके बाद तेरा पांडा छूट गया। ठीक है, किस धारा के तहत ट्रैफिक सिंबल का पालन नहीं करना अपराध है। तो भाई यो ट्रैफिक सिग्नल में भाई जो फॉलो नहीं कर दे, मान ले कितने रोड बनने लाग रहा है, सिग्नल वो ला रखा है भाई सिंबल, तो भाई वो लोग उसने मानते नहीं, उन्हें चढ़ा दें गाड़ी ना, फिर आगे एक्सीडेंट हो जाए है, तो भाई वो धारा 119 के तहत अपराध है। गति सीमा का उल्लंघन किस धारा के तहत अपराध है भाई, कि ओवर स्पीडिंग करने लाग रहे हो, तो भाई वो धारा 183 के तहत अपराध है। ओवरलोड गाड़ी चलाना भाई यो भाई 194 धारा के तहत अपराध है, कि ओवरलोड गाड़ी चलाओ भाई, जो क्रमण बताई था है कि बंदा फालतू बैठे हो कार में तो 1000 रुपये का चलान है, और गाड़ी चल लेकर जाना हो तो भाई 2000 रुपये प्रति टन या 20,000 रुपये का चलान है, नुए करके ये धारा 194 मावे है। ठीक है, अपनी गाड़ी ऐसे व्यक्ति को देना जिसके पास लाइसेंस नहीं है, और किस धारा के तहत अपराध है, वो मैं बताऊं तो मेरे भाई मेरे छोटे भाई तो मैं गाड़ी दे दूँ और वो पकड़ा जाए तो 25,000 रुपया चालान कट जाएगा, लाइसेंस के उल्लंघन कर देगा भाई उसके नियम ने। तो भाई वो धारा 5 अपॉन 181 के तहत अपराध है। ठीक है, 5 अगस्त 2021 के कानून के तहत एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुरानी डीजल पेट्रोल अलाउड नहीं है। भाई जो कर अपने हरियाणा का नरा क्षेत्र दिल्ली एनसीआर के भीतर आवा है, तो इसमें भाई एक रूल आया था कि जिसमें डीजल पेट्रोल की भाई गाड़ी अलाउड नहीं है जो 10 साल पुरानी है, और यो भाई 5 अगस्त 2021 के कानून के तहत हुआ था। ठीक है, तो भाई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो मान ले जो नेशनल सिक्योरिटी जो बनाए गए थे भाई नियम उनके 1980 में बने थे। ठीक है, और धारा उसमें भाई टोटल 18 थी। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, और अपने नु मान लो कि लगभग सारे सब में पढ़ लिया अपन पुलिस एक्ट के बारे में जो इम्पोर्टेंट था। तो भाई आगे अपनी वीडियो में आओगी भाई हरियाणा जी के, और जिस भाई ने पढ़नी होने कति ऐसी गच करवा देगा तेरा भाई। पुरानी सीईटी खातिर भी मैंने तैयारी करी थी, तो भाई वहीं सारे थे और वहीं सारे आगे ही पूछे जाओगे। ग्रुप डी की भी तैयारी हो जाएगी, जो भाई ग्रुप डी का भी देखा है तो भाई वो भी कर सके सब्सक्राइब चैनल ने, और आगे भाई पूरा करवा देंगे। और हमने यकीन नहीं होता तो भाई हमने दिखा दूँगा, 1 मिनट रुको तो हमने सारे नोट्स दिखा दूँगा भैया ने, कितना कुछ पढ़ना था हमने। ले भाई देखो तुम नोट्स देखो भाई कितनी गिट्ठी बना रखी है थारे खातर, हरियाणा जी के है वो सारी, फिर बाद में तो हमने हिंदी भी दिखाऊंगा। तो भाई जिस भाई ने आगे वीडियो पसंद आ रही है भाई लाइक कर दियो, बाकी आप कुछ कहने नहीं है, जो थारा जी करो वो करो मौज लो। और भाई जो सिलेक्शन लेना है चाहो हरियाणा पुलिस में, तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, और भाई एक आधे दोस्त और शेयर कर दियो। राम राम भी सारे ने।